फूलपुर में बात कर रहे थे हम लोग। फूलपुर में आपने बताया कि अखिलेश के पीलिए एक्टिव, वहां पे मतलब भाजपा के अगेंस्ट पल्लवी जोशी भी है, जो कि सुनील पटेल की बेटी है, जबकि उनकी बड़ी बेटी भाजपा के साथ है, अनुप्रिया पटेल। तो पल्लवी कितना, जो पल्लवी ने पिछले चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, वो इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को कैसे हराया था वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। उन्होंने हराया था या कोई ताकत उनको हराने में काम कर रही थी, मदद कर रही थी। पल्लवी पटेल जब तक समाजवादी पार्टी में के साथ थे तब तक वो एक ताकतवर नेता दिख रहे थे। फूलपुर में आप ये कह सकते हैं हाँ कुर्मी वोटर ज्यादा है, तो पल्लवी पटेल हो सकता है बहुत प्रभावशाली है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से पटेलों को टिकट दिए, सबसे ज्यादा पटेल ही चुन करके आए हैं, तो एक दौर था जब पटेल नाराज होता था यादवों से, आज वो चीज नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो पटेल है वो रिएक्ट कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। बहुत सारा पटेल है जो बीजेपी के साथ है, जो खास करके थोड़ा सा हिंदुत्व माइंडेड है, वो है भी वो, लेकिन जो सोशल जस्टिस के साथ है वो पटेल केवल टारगेट बीजेपी को कर रहा है। तो उसके लिए पल्लवी पटेल महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए सोनेलाल पटेल महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो अस्मिता की पॉलिटिक्स इस बीच में रही, अभी आप ओम प्रकाश राजभर को भी देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर अब कोई राजभरों में बहुत कारगर नेता नहीं साबित होंगे। संजय निषाद भी जीरो हो गए, उनकी क्या हैसियत बची है। और इन्होंने अपना किया, इसकी वजह ये है कि पल्लवी पटेल, वो सोनेलाल पटेल आते हैं तो अनुप्रिया उधर चली जाएंगी, ये होंगी, फिर इनके पति को चाहिए, फिर उनके बेटे को चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, संजय निषाद का क्या है, हमारे बेटे को चाहिए, तो किसी निषाद को तो मिला नहीं। ओम प्रकाश राजभर भी बस, तो उनको अपने बेटे को राज्यसभा भेजना है, किसी को विधान परिषद भेजना है, तो ये सब इनक्रेडिबल हो गया। मतलब ओबीसी की जो छोटी राजनीति हो रही है, वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि पूरे समाज को। वो उन्होंने जाति के आधार पर ताकत जो तो जुटाई, लेकिन जो सत्ता की पावर है ना वो केवल अपने हाथ में रखी। आपने ट्रांसफर किया तो अपने बेटे को दिया, वो फिर समाज का कोई कार्यकर्ता नहीं ले रहा, तो इससे लोगों का मुंह भंग हो रहा है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट फिर इस पे आ गया है कि हमें सत्ता और सरकार किसकी बनानी है।